के लिए संस्कृत सागर भाग 6 पढ़ना है। आज दूसरा पाठ है। पहला पाठ है कवि कालिदासस्य चातुर्यम्। कवि कालिदास की चतुराई। आसीत पुरा काले एकः नृपः। प्राचीन काल में एक राजा थे। तस्य नाम भोज आसीत। उनका नाम भोज था। तस्य राजसभायां नवो विद्वांसः आसन्। उनके राजसभा में 9 विद्वान थे। ते सर्वेपि श्रुतिधरा आसन्। वे सब एक बार, 2 बार और 3 बार सुनकर याद कर लेने वाले थे। कमपि श्लोकम एकवारं द्विवारं वा श्रुत्वा ते कंठस्थं कर्तुं समर्था। उसमें एक बार, दूसरा 2 बार और तीसरा 3 बार में सुनकर कंठस्थ कर लेने में समर्थ था। महाराजः भोज परिषद सदस्यानां क्षमतामिमां ज्ञात्वा उत्तम घोषणां कृतवान्। महाराज भोज सदस्यों की सभा में क्षमता को जानकर यह घोषणा किया, यदि कोपी कवि मम सभायां स्वरचितं नवीनं श्लोकं श्रावयेत् तर्हि 10 लाख रूप्यकं पुरस्कारं प्राप्स्यति इति। घोषणा किया, यदि कोई कवि मेरे सभा में अपने द्वारा रचित नया श्लोक सुनाएगा, उसे 10 लाख रुपये पुरस्कार में दिए जाएंगे। परंतु कोपी कवि इमं पुरस्कारं प्राप्तुं समर्थो न अभवत्। लेकिन कोई भी कवि इस पुरस्कार को प्राप्त करने में समर्थ नहीं हुआ। यतोहि कोपी कवि स्वरचितां नवीनां कवितां यदा सभां गत्वा श्रावयति तदा तां श्रुत्वा तदानीम् एव तां कवितां तथैव 900 सदस्येषु अन्यतमः कश्चित् सद्यः श्रावयित्वा कथयति यद् अहं तु इमां कवितां पूर्वतः एव जानामि। यदि कोई कवि नया कविता बनाकर लाता था और सभा में सुनाता था, तब उसे एक सुनकर उस कविता को कह देता था। तथैव 900 सदस्येषु, फिर दूसरा उसे सुनकर उसे कह देता था। अन्यतमः कश्चित् सद्यः श्रावयित्वा कथयति। इस प्रकार तीनों उसे सुना देते थे और कहा जाता था कि इस कविता को तो मैं पहले से जानता हूँ।
कर्मेण अन्येऽपि सदस्याः तां कवितां तथैव श्रावयन्ति। नवा सभा स्थिता नवा सदस्या यां कवितां पूर्वतः एवं जानन्ति श्रावयन्ति च सा कविता कथम् इति कृत्वा कश्चिदपि कवि इमां प्रतिस्पर्धां जेतुं न अशक्नोत्। इस प्रकार कोई भी कवि अब उस प्रतियोगिता को नहीं जीत सका। सर्वे च कवयः इत्थम् उपहास पात्रम भवना, और वह कवि उपहास का पात्र बन जाता था।